हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ और माशाल्लाह से मेरी मम्मी अच्छी हैं। और मतलब सब लोग इतना ज़्यादा मम्मी के बारे में पूछ रहे हैं और कुछ लोग जो नए हैं या जिन्हें पता नहीं है वो भी कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि मम्मी को क्या हुआ। तो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ कि मम्मी को पैरालाइज़ का स्ट्रोक आया था और उसके बाद मम्मी के काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं, तो जिसमें MRI में पता चला है कि मम्मी के दिमाग की जो ये होती है ना, नसें होती हैं, उनमें क्लॉटिंग है। तो वो धीरे धीरे इंशाल्लाह दवाई से सब ठीक हो जाएगी। अब मम्मी पहले से काफ़ी बेहतर हैं अभी हॉस्पिटल में ही। तो यहाँ पर मम्मी के साथ जो अटेंडर हैं, अपी होती हैं और हमारी वो खाला हैं वो होती हैं। तो मतलब शिफ्टिंग करते रहते हैं ये लोग। तो बस अब उनका खाना जा रहा था, तो फ़िलहाल अपी थी तो अपी का नाश्ता जा रहा था और मम्मी के लिए चाय भिजवा रहे थे। मम्मी घर का तो कुछ भी नहीं खा रही हैं, तो बस मम्मी के लिए चाय भिजवा रहे थे क्योंकि मम्मी को चाय सिर्फ़ और सिर्फ घर की पसंद आती है। और हमने डॉक्टर से पूछ भी लिया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि चलो ठीक है, आप घर की चाय पिला सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं, क्योंकि मम्मी है लिक्विड डाइट पे। तो यहाँ पर बस मैं ही बना रही हूँ सबका नाश्ता। हालांकि हम कल ही आए हैं, आप लोग मेरे सूट से समझ ही रहे होंगे। तो बस ये सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, लाइक 7 बज रहे थे शायद, क्योंकि भैया जाएंगे हॉस्पिटल। तो बस फिर भैया ही लेके जाएंगे सारा सामान और उसके बाद भैया अपने ऑफिस चले जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं आयशा बाजी से कुछ बात भी कर रही थी और नाश्ता भी बना रही थी। वही होता है ना, अब अपने हाथ की बात अलग ही होती है। तो आयशा बाजी भी वैसे बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन सबको पसंद आता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ही मतलब बना देती हूँ सबके लिए। तो वो ही मतलब मम्मी बता रही थी कि मम्मी को चाय बहुत पसंद आई थी कि हाँ ये चाय आज बहुत अच्छी बनी है। तो बस वो हॉस्पिटल का खाना खा खा के वो ऐसा लगता है ना कि भाई समझ में नहीं आता कुछ भी। और चाय के हम लोग सभी शौकीन हैं, मतलब मैं तो नहीं, लेकिन हाँ हमारे मायके में चाय का बड़ा ट्रेंड है। और स्पेशली मम्मी अपने हर मील के साथ चाय लेती है। तो काफ़ी टाइम से उन्होंने चाय नहीं पी। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मतलब मम्मी इतनी बीमार हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मम्मी पहले से बेहतर भी है और मम्मी अब ICU में भी नहीं है। जब मैं कल मम्मी से मिलने गई हूँ ना, तो मम्मी ICU में नहीं थी। अगर ICU में होती तो मैं वहाँ क्यों बैठी होती? बेड के पास ही वहाँ पर सोफ़ा था जहाँ मैं बैठी हुई थी, मैं और मेराज। तो बस मम्मी को लेके गए थे, मम्मी का अल्ट्रासाउंड होना था वहाँ पर, तो मैं और मेराज सोफ़े पर बैठे हुए थे। तो मम्मी ICU से बाहर आ चुकी है और अब सिचुएशन जो है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो बस यहाँ पर फिर मैं भैया का भी नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा चलो, क्योंकि सबको ही रहता है ना कि वो बचपन से खाया हुआ है ना हम लोगों के हाथ का, मतलब पहले अपी के हाथ का, सबसे पहले तो मम्मी के हाथ का, फिर अपी की बारी थी, फिर मेरे हाथ का। तो वो स्वाद आज भी ऐसा लगता है कि वो दोबारा मिल जाए ना, तो सबको बहुत पसंद आता है। तो हम भी जब मायके जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने हाथ से जितना हो सकता है बना भी लेते हैं। फिर हम भी तो आराम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है ना। वैसे आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में पहले भी देखा होगा कि हम लोग भी खूब मस्ती काटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी वही है कि मतलब घर में परेशानी है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। तो बस यहाँ पर जल्दी से अब मेरा फटाफट से नाश्ता भी बन गया है। और इसके बाद और उधर सोनू इतना हल्ला मचा रही थी, क्योंकि सोनू की आप लोग का पता है, उसकी आदत है, मैं उसको नहीं मिलती तो वो हल्ला मचाती है। तो वहाँ पर पापा कहते हैं अरे यार वो सब छोड़ो, ऐसा कर लेगी तुम आ जाओ। मैंने कहा नहीं पापा जी, मैं ये काम ज़रूरी करके मैं तभी आऊँगी। तो मैंने हालांकि उसका फीडर भिजवा दिया था, लेकिन वो नहीं मान रही थी। तो फिर मैंने आयशा बाजी को भेज दिया कि आप उसे उठा कर ले आओ। तो उठा कर लाओगे ना, तब वो मेरे पास आएगी तो सही हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे और भी 2 बच्चे उठ के आ चुके हैं। तो बस यहाँ सुबह का टाइम हुआ है, तो बच्चे अपना फेवरेट नाश्ता कर रहे हैं। और मेरी आयरा और मेरी लिबा का सबसे फेवरेट नाश्ता क्या है? पापे। अर्जेंटली इन बच्चों के नानू को भेजा पापे लेने के लिए, और यहाँ पर ये पापों का पैकेट मंगवाया है। तो ये बस बच्चे अब चाय और पापे खा रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं खाना, बस मम्मी पापे या मैगी। आओ लिबो, आओ सोनू आओ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है, मैं और सोनू करेंगे। इस बेचारी को कुछ दे नहीं रहे हम, ये मिनाज बैठी हुई है। आना चाहती हो? मन है लो। तो ये नहा धो के बैठी हुई है, इसको अभी ब्रेकफास्ट नहीं मिला है, लेट हो गई है। तो बस अब हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। देखिए गाइस, आप लोग कहते हैं ना माँ के घर जाएगी फिर चट्टोरपन करेगी, ये करेगी वो करेगी, तो कोशिश यही कर रही हूँ कि जितना हो सके ना करूँ। ये मैंने पोहा बनाया अपने लिए, और अरे मुझे चाहिए नो, ये 2 अंडे हैं, एक मैं खाऊंगी एक सोनू खाएगी। तो बस अब हम फटाफट से अपना नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे बाद में। थैंक यू आयशा बाजी। तो बस जी ये रही मेरी चाय बढ़िया सी, और ये मेरा नाश्ता। बस मायके की नाश्ते की बात है। इस बेचारी को भी कुछ दे दिया हम लोगों ने, ज़्यादा कुछ तो हम इसे नहीं देंगे, थोड़ा बहुत ही से इसकी उसमें रखेंगे, किसमें? लिमिट में। यस, हम कर लेते हैं, हमारी कोई लिमिट नहीं है, हम लिमिटलेस लोग हैं, हम कर लेते हैं। सुनो आ जाओ।
पापा जी इतने अच्छे हमारे, एक बार बोला कि पापा जी आप एक काम कर दोगे, कह रहे क्या, ये आयरा की बच्ची कह रही मैं तो पापा ही खाऊंगी। अब मैंने कहा ब्रेड आ गई थी तो मैंने कहा यही खा लो, तो कह रही नहीं मैं पापा ही खाऊंगी। क्या हुआ, ये पीनट्स दिख रहे होंगे मेरे पोहे के, हाँ खाओ ना जो अच्छा लगे खाओ। मैंने बोला अब ये मान नहीं रही, तो मैंने बोला पापा जी एक काम करोगे, कह रहे क्या, मैंने कहा वो ला दोगे पापे, थोड़ी दूर मिलते हैं ना वो 27 में। तो कहने लगे वो, और मना कर दे किसी चीज़ के लिए, कहने लगे हाँ ला दूंगा। तो वो चलते चलते ना उसने बोल दिया तो नानू चॉकलेट, तो इसलिए उन्होंने उनका फोन आया कि आपको क्या हाथ में चॉकलेट दी, अब बच्चों को ये भी तो पता नहीं देना तो उन्होंने मैसेज भेजा, कॉल किया। बहुत स्वीट है हमारे पापा, हर लड़की को अपने पापा अच्छे लगते हैं, बट पता नहीं क्यों हमें कुछ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारे मम्मी पापा दोनों ही बहुत अच्छे, बट अपने अपने सबको ज़्यादा लगते हैं ना, जैसे वही वाली बात है अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, तो ऐसे ही अपने अपने मम्मी पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे ना मतलब सब लोग तो नहीं, सब लोग तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो प्यार नहीं करते वो काफ़ी ताने मारते हैं कि अभी तो तुम डाइटिंग कर रही हो, लेकिन जब तुम अपने मायके जाओगी तो तुम फिर से खा खा के बहस हो जाओगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं मतलब ये काम नहीं करना चाहती। तो मैंने मनाज को बोला था अच्छा फर्स्ट डे मुझे ये था मैं क्या खाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना डाइट का कुछ भी नहीं लाई ना। तो फिर क्या कहते हैं अपी ने कहा कि मैं पोहा भिजवा देती हूँ, तो पोहा बना लियो और मेरे लिए भी बना दियो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फर्स्ट डे तो मैंने पोहा और बॉयल एग खा लिए। बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि सुबह नाश्ता भिजवाना है और बहुत जल्दी जल्दी होती है ना, उसी वक्त भैया का भी नाश्ता, उसी वक्त पापा भी जाते हैं, उसी वक्त मेराज भी जाती है, तो काफ़ी होश वाश होती है। तो मैं और आयशा बाजी किचन में लगी होती है और उसी वक्त सोनू बहुत रोती है और उसके बाद मैं बहुत थक जाती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि मुझसे ना उतनी कुकिंग नहीं होगी जो मैं अपने घर पर कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ तो मुझे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने से कहा आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो बस यहाँ पर हम शॉपिंग करने आए हैं अपने डाइट के सामान की। तो मैं ना वो एक बहुत बड़ी ब्लॉगर है शाही स्टाइल, तो वो भी डाइटिंग करती है, तो वो ना ब्राउन ब्रेड का बड़ा सैंडविच बना के खाती है। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं भी जब दिल्ली जाऊँगी ना तो भाई मैं भी ये सारा सामान इकट्ठा करूँगी और मैं ब्राउन ब्रेड का सैंडविच खाऊँगी। तो वो ब्राउन ब्रेड क्या हमारी मेहनत तो फिर और ज़्यादा, तो उसने बताया कि आप मल्टीग्रेन ब्रेड लो तो वो ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो वो यही कह रही थी कि आप देख लो आपको कौन सी पसंद है। तो मैं बस वही देख रही थी। तो मैं आपसे पूछने लगी कि ये कितनी की है। तो ये देखो मैंने अभी बोला, मैंने ऐसे कहा पता नहीं आप देखो, तो मैंने बोला 70। मैंने ऐसे कहा आप प्राइस मत देखें कृपया करके और आपको जो पसंद है तो वो ले लें। तो यहाँ से मैंने एक मल्टीग्रेन ब्रेड ली थी और एक चीज़ स्लाइस लिया था। उसके बाद हमें मतलब और भी चीज़ें चाहिए थी। अच्छा ये सैंडविच कैसे बनेगा और इसमें और क्या क्या सामान डलेगा वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। मैंने ये सैंडविच भी बनाया है अभी इस व्लॉग में नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि वो नेक्स्ट डे बनाया था ना, तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। और वो खाने में इतना यम था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस उसी की यहाँ पे शॉपिंग चल रही है। सोनू एज़ यूजुअल इतना परेशान कर रही है कि पूछो मत। सोनू घर पर गिर गई थी ना, तो वो अभी उतना ठीक नहीं हो पाई ना, आज दूसरा दिन है। तो यही चीज़ें, तीसरा दिन है, हाँ एक रात पहले गिरी थी शिफा के बर्थडे, फिर नेक्स्ट डे हम आए हैं और ये उसका भी नेक्स्ट डे, तो आज तीसरा दिन है। अच्छा मेरे घर पे मैं आपको बताऊं सब लोग इतने सरप्राइज़ हुए हैं, सब लोग मुझे देख के, और स्पेशली मेनाज ने मतलब इतनी तारीफ़ की है कि अपी हमें लगता था कि आप ऐसे ही बोल रहे हो, आप ऐसे ही मजाक कर रहे हो, लेकिन आपने बहुत अच्छा कवर अप किया है। आप लोग भी देख सकते हैं, वैसे मैं इतनी ज़्यादा दिखती नहीं हूँ क्योंकि आज मेनाज शूट कर रही है, तो मैं कितनी मतलब दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, भाई कम आप लोगों को अगर दिख रही हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे खुशी होगी कि मेरी मेहनत कामयाब हुई, और इतनी मेहनत करके फिर मैं अपना मतलब बुरा हाल नहीं करना चाहती। मैंने बहुत भूखे रह के डाइटिंग की है, तो फिर मैं अपने डाइट पे अमल करना चाहती हूँ और जितना हो सके बचना चाहती हूँ। तो बस मैंने कहा कि चलो मुझे जो चाहिए अब यही चीज़ें, अब तो मुझे फटाफट से दिलवाओ। तो बस यहाँ पर मेनाज ये बिलिंग वगैरह कर रही थी और मेनाज कह रही थी कि वो पेस्ट्री वेस्ट्री ले लो। मैंने कहा मैं तो ना भूले से देखूंगी भी नहीं और तुम्हें भी नहीं लेने दूंगी भाई। फिर वही होता है ना कि साथ में बैठे होते तो कितना इंसान कंट्रोल करे। हमारे में सास में मुझे एक बात अच्छी लगती है कि ऐसी चीज़ें ही नहीं मिलती फालतू की, जो बंदा मतलब इस तरह से इतना जंक फूड और ये सब कि बंदा ऐसे मोटा हो जाए। तो वहाँ पर देसी लोग हैं, देसी हर चीज़ है। तो चलो अब चलते हैं घर पे। अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं घर पे और आज खाने में बना था आलू गोश्त है ये और लौकी चने की दाल है। क्योंकि आप लोग को पता है हमारे घर में ना 2 तरीके के ही खाने बनते हैं ज़्यादातर, क्योंकि अगर नॉनवेज बनता है तो वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन है हमारे घर में। मेनाज हैं, भैया हैं, पापा कभी कभार खा लेते हैं। पापा का ऐसा नहीं है कि वो खाएंगे ही नहीं, लेकिन भैया और मेनाज तो ऐसा है
कि खाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर सोनू को देखो कैसे बैठी हैं बीचों बीच खाना खाने के लिए। और सोनू को कभी कोई यहाँ से खिलाता है, कभी मेरी नए तो वहाँ से खिला देती है, कभी वो आयरा यहाँ से खिला देती है। और लिबा लगी हुई है फिश एक्वेरियम में। आप लोग को याद है गाइस, पिछली बार जब ये फिश एक्वेरियम था, जब हमारे घर का रेनोवेशन हुआ था, तो हमने इसका क्या हाल किया था तो वो मम्मी भी इसके अंदर मतलब इसे इंस्टॉल नहीं करवा रही थी, क्योंकि मम्मी को पता था ये हमारा सामान रखने का अड्डा है। लेकिन जब हम चले गए तो फाइनली ये असेंबल हो गया और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ये बड़ी मुश्किल से मैंने छोटी छोटी क्लिपिंग्स ली थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। आप लोगों को तो पता है मैं कहीं भी रहूँ बड़ी बिजी ही रहती हूँ। तो फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।